किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोलो सीताराम। जय सिया राम। कई बार जरूरी नहीं होता है कि हम उस विषय को उजागर करें जो सब जाने। कई बार स्वयं को केवल सावधान कर दो तो व्यक्ति समझ जाता है कि थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत कुछ है। और बुरा मत मानना, हमारे सिद्धांत में है हम चमत्कार के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहते, हम किसी की मूल परेशानी बताने के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहते, हम किसी का नाम बाप का नाम बताने के चक्कर में नहीं रहते। हमारा एक ही सिद्धांत है, जो दरबार में आया उसकी समस्या का हल हो जाए, उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। जय उनकी जय। बताने वाली क्या बात हुई? बताने के लिए तो तुम्हें तो खुद पता है कि हम काहे से परेशान हैं। तुम्हें स्वयं पता है कि हम इस विषय से पीड़ित हैं। तुम्हें स्वयं पता है कि हमारी यह समस्या है। तुम्हें स्वयं पता है हमारे पिताजी का यह नाम है। तुम हल नहीं जान पा रहे हो, हल खोजने आए हो, समस्या का समाधान पाने आए हो। और हम भी तुम्हें वही खिलौना में बिताए रहे कि तुम्हारे पिताजी का नाम ये, दादा का नाम ये तुम्हारी घरवारी, और ये ऐसी समस्या लेकर आए और पर्चा पकड़ा दें। उससे कुछ भी लाभ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हें खुद पता है। और हम ज्यादातर अपने गुरुदेव भगवान से, अपनी शक्तियों से, हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार यही निवेदन करते, बालाजी किसी का प्रश्न सही बता पाए ना बता पाए, किसी के घर की गहरी बात बता पाए ना बता पाए, किसी के बाप का नाम बता पाए ना बता पाए, चलेगा, पर वो अगर रोता हुआ आया और मुस्कुराता हुआ जाए, काम हो। जय। हो सकता है आप सिर्फ चमत्कार चक्कर में बैठे हो सकता है आप सिर्फ जिज्ञासा जानने की बैठे हो, पर हमारा ध्येय चमत्कार नहीं है। आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगेगा, जितनी ये बातें हम बोल देते ये तो चलते फिरते बोल जाते हैं। और बुरा मत मानिएगा, सबसे बड़ी विद्या, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा चमत्कार है गुरु कृपा। हम तो कुछ बोलते ही नहीं, बोलने वाला बोलता है, और जो भी बोलता किसी की क्षमता नहीं काट दे, किसी की क्षमता नहीं काट दे। बोलने वाला हनुमान जी है, वो बोलता है, और बोलता है तो किसी की क्षमता नहीं काट दे। और पर्चे पर लिख दिया तो ये भी क्षमता नहीं है कि वो गलत निकल आए, ये भी तय है। पर देखो बुरा मत मानना, बरसात होती है, बरसात में उन्हीं पात्रों में पानी भरता है जिन पात्रों का मुख ऊपर की तरफ होता है, उसी में बारिश की बूंदों का पानी टिप 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 करके भरता है। जिनका पात्र का मुंह नीचे की तरफ होता उन पर कभी कृपा नहीं होती। हम ये कहना चाह रहे हैं बागेश्वर धाम से जुड़े हुए देश और विदेश के भक्तों से, तुम्हारे अंदर जिगर हो समय का, बहुत ज्यादा वेट करने का, बहुत ज्यादा इंतजार करने का, बहुत कुछ खोने का, तो बहुत कुछ पाने के लिए तब आना बागेश्वर धाम। और आपके पास समय ना हो, आपके पास टाइम ना हो, आपके पास बहुत कुछ खोने के लिए कुछ ना हो, तो प्लीज नो, आप आना नहीं, घर पर ही रहो। बहुत दरबार है भारत में, बहुत गुरु है, उनके चक्कर में पड़ो ना। ये दरबार है ना, ये तो गुरु है, ना हम कोई संत हैं, ना हम तो पक्के असंत हैं, पक्के कबाड़ी हैं। बस इतना है, हम हनुमान जी के हैं, हनुमान जी हमारे हैं, ये तय है। हम जैसे हैं वैसे अपने गुरु जी के हैं, हम जैसे हैं वैसे अपने हनुमान जी के हैं। और हमें ये भी नहीं कि आप धन्यवाद दो, हमें ये भी जरूरत नहीं कि आप मानो कि कुछ भी कहो, बहुत तेज सिद्धि है। हम प्रमाण पत्र लेने भी नहीं आए, हम तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान देने आए। चाहे वो मुट्ठी बांध करके हो जाए, जरूरी नहीं पर्चा बने। बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोग सुन लो, ये बात गांठ बांध लो, जरूरी नहीं तुम्हारा पर्चा बने, जरूरी नहीं तुम्हारी चर्चा हो, जरूरी नहीं तुम्हारी पेशी हो, जरूरी नहीं तुम पर कुछ भी हो। एक बात गांठ बांध लो, आज से प्रण ले लो कि आज से हम बालाजी के और बागेश्वर बालाजी हमारे, गारंटी हमारी खाली नहीं रहोगे, खाली नहीं रहोगे, ये पक्का है। और काम सफल हो जाए तो धन्यवाद की भी जरूरत नहीं, कन्या भोज हो सके तो करवा देना, काम पूर्ण हो जाए तो कन्या भोज करवा देना है, काम सिद्ध हो जाए तो भंडारा करवा देना, काम सिद्ध कोई बड़ा हो जाए तो किसी गरीब बेटी का विवाह करवा देना। ना तो हम आपकी संपत्ति के लिए बैठे हैं,
मैं आपके धन के लिए तुम में जितनी क्षमता हो हमसे ले जाओ, धन नहीं आशीर्वाद, मार्गदर्शन। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं बागेश्वर धाम से जुड़ना अमीरों का शौक है, सबके बस की बात नहीं है, गरीबों की बस की बात नहीं। और अमीर का मतलब धनवान व्यक्ति नहीं, संपत्ति वाला व्यक्ति नहीं, जिसका हृदय अमीर हो, वो आदमी का। इसलिए अभी भी कहेंगे, अभी मौका है। अगर तुम लोग शायद अगर इस चक्कर में बैठे हो कि नहीं, अगर हम 21 पेशी करेंगे तभी चमत्कार होगा, नहीं सुनेंगे, तो अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। मूड धर के पाँव पड़ो, पीले चाव नहीं दे, प्लीज गो, आप जा सकते हो। बोलो बागेश्वर धाम की। तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया है क्योंकि धर्म ये है तुम्हारा। कहाँ रहते बच्चों? यहीं दिल्ली में रहते हैं। हाँ, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में बुद्ध विहार। बोलो बेटा, क्या बात है? और कोई बात? हाँ, मकान क्षमा कीजिएगा, माइक आप नज़दीक कीजिएगा। इसमें आपके 3 प्रश्न लिख कर आए हैं, हम उन पर चर्चा कर लेते हैं आगे। घर में उपद्रव मचा रहता है एवं कोई भी कृपा नहीं हो रही, कृपा रहेगी, मकान का आशीर्वाद, बच्चों का कैरियर शुभ रहेगा, स्वयं का मकान योग व बिजनेस आगे बढ़ेगा, आशीर्वाद। आज की जय। बार बार रुकावट बनती है बिजनेस में। हाँ जी, हाँ जी, और 3 साल से ज़्यादा हैरान है। हाँ जी, हाँ जी। धाम की पेशी करें, बंधन किया जाता है। बाबा जी मैं नहीं पूछना था कुछ। तुम्हें भी पूछना है जी बोलो। बाबा जी, 2002 से और अभी तक मेरे हर 5 साल में लॉस होता है। और बाबा जी 20 साल हो गए राजनीति करते हुए, टिकट की तैयारी कर रहा हूँ बाबा जी, संघर्ष पूरा कर रहा हूँ। अभी आज प्रेजेंट मेरा 50 लाख रुपए का लॉस हुआ है। कहाँ? कपड़े का काम है बाबा जी। नहीं, कहाँ रहते? यही मैं बुद्ध विहार में रहता हूँ बाबा जी। यही कहीं है, दिल्ली में ही है कहीं। हर 5 साल में नुकसान हो जाता है बाबा जी। कोई बात, बिजनेस चलेगा, बंधन है जिससे घाटा होता है, बंधन कट जाएगा। घर पर बगलामुखी का अनुष्ठान करवाएं, आगे राजनीति का आशीर्वाद। बहुत सन्यासी बाबा की जय। लेकिन हमें ना भूल जाइए बाबा जी मैं तो रात से ही दीवाना हूँ बाबा जी आपका। हाँ? रात से ही दीवाना हूँ बाबा आपका। रात से? हाँ, कल रात से मैं आपके साथ था बाबा जी। कल पता लगा तुम्हें हमारे? जी बाबा जी, प्रदीप एक भाई दिन ने, की दीवानगी। नहीं प्रदीप भाई ने बोला था कि भाई बाबा जी आ रहे हैं, हाँ। एक बार दर्शन कर ले, अगर तेरी उनकी छत्र छाया होगी तो बहुत कुछ मिलेगा। ये भी क्रोधी डेंजर आदमी, तुम भी वैसा ही। अब बाबा जी दो जन की मित्रता बड़ी तेज भाई। अब आपके बच्चे हैं बाबा जी। हम तो इसे डरा गए कि जब गोपाल जी के एक हमारे बड़े स्नेही शिष्य हैं, गोपाल जी शायद बाहर आए हों, मैं नहीं आ पाए होंगे अंदर। गोपाल जी जिनके यहाँ हम रुकते हैं शहादरा में, नहीं आए तो आए होंगे, ऐसे ऊपर में हैं, तो हम रुके हुए थे। हमें उन्होंने धीरे से आके बताया कमरे में, जब पूजा पाठ करके फ्री भाई, नीचे तो बहुत ज़्यादा एकदम हरियाणा वाले पूरे आए हुए हैं। हमने कहा कितने हैं? बोले मोटे मोटे बाउंसर 50। हमने कहा हमने कौन सा लफड़ा कर दिया। हाँ, लेकिन एक बात बोलें, पूरी मंडली बड़ी प्यारी। तुम्हें हमने इसलिए नहीं अर्जी लगाई तुम्हारी, इसलिए अर्जी लगाई क्योंकि तुम्हारे पास मार्गदर्शन नहीं है, तुम्हारे पास में बुद्धि नहीं है, आपा खो बैठते हो, बहुत जल्दी प्रसन्नता, बहुत जल्दी आवेश। तुम्हारी अर्जी इसलिए भी लगाई है कि जीवन में धन बहुत खर्च किया, उसका परिणाम कुछ भी नहीं मिला बाबा जी। इसीलिए हमने तुम्हारी अर्जी लगाई कि बीच बीच में धर्म के चक्कर में बहुत लोलूपंती भी की, फिर भी कुछ परिणाम नहीं निकला। इसलिए हमने बाबा जी घर का बड़ा हूँ, घर वाले जो कहते हैं मैं मान लेता करना है, अनिवार्य है, करते रहना चाहिए। जी बाबा। लेकिन बीच बीच में हो सके तो साधु सेवा, गुरु सेवा, दीनहीन की सेवा कल से प्रारंभ कीजिए। राजनीति में आगे योग बनेगा बनेगा बनेगा, आशीर्वाद। पार्टी बदलनी नहीं है, बच्चे को करियर शुभ है, अच्छा है बेटा, अर्जी लगे, आते रहो बीच बीच में, धाम आओ, वहीं पर बैठ के चर्चा करेंगे।